ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में, जिसकी दोस्तों मई में 2 मई से दोस्तों 19 मई तक एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है और क्या इसमें आने वाला है। तो दोस्तों मैं इसके पहले सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें आएंगे 20% तो रीजनिंग के आएंगे और 20 ही मैथ के आएंगे। इसमें दोस्तों कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और हर प्रश्न 3-3 नंबर का आएगा। ठीक है, फर्स्ट में ये आएगा। सेकंड की बात करता हूँ दोस्तों, तो दोस्तों इसमें 25% जीके के आएंगे और 25 ही परसेंट इंग्लिश के आएंगे। 3-3 नंबर के रहेंगे और दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों दोनों ही पेपर में 45-45 मिनट होंगे, याद रखना दोस्तों। इसलिए दोस्तों जीके का 25 का स्कोर है, तो दोस्तों मेरी गारंटी है आपको 25 में से 25 दिलाने की। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, अब शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा है वह है दोस्तों टका। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका है। और दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी पूछ ले तो वह क्या हो जाएगी। और आगे बात करता हूँ किसके साथ कौन सी सीमा बनती है। और दोस्तों बांग्लादेश कौन से राज्य को घेरते हैं। और दोस्तों बांग्लादेश के साथ यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है। और दोस्तों इसके साथ कौन सी रेलगाड़ी समझौता करती है हमारे बीच। इन सब से भी जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों उनको भी निचोड़ के निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है। तो दोस्तों ये मिस्र की सभ्यता है जो नील नदी के किनारे विकसित हुई है। और मिस्र को ही नील नदी का वरदान कहा जाता है। और मिस्र क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों अभी जो 26 जनवरी 2023 में कहाँ के राष्ट्रपति भारत आए थे दोस्तों, ये मिस्र के राष्ट्रपति भारत आए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी। तो दोस्तों जो प्रसिद्ध नाटक है ये शकुंतला किसने लिखा था? तो दोस्तों ये लिखा था कालिदास जी ने। कौन थे दोस्तों? कालिदास एक कवि थे जिन्होंने दोस्तों शकुंतला लिखा था। आपसे पूछ लिया जाए रामचरितमानस किसने लिखी थी, तो दोस्तों ये हो जाएगा तुलसीदास जी ने। और आपसे पूछा रामायण किसने लिखी थी, दोस्तों वाल्मीकि ने लिखी थी। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे प्रश्न है पुस्तकों से बारे में। राजस्थान ऑफ एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी थी, ये भी है। राजपुताना पुस्तक किसने लिखी थी, रायतन पुस्तक किसने लिखी थी, ये सब दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है। तो दोस्तों ये ज्वार है, ये सबसे ऊंचा कब होता है। तो दोस्तों जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। जब सूर्य दोस्तों ये पृथ्वी मानो अभी, और ये सूर्य और चंद्रमा एक ही ओर होते हैं तब दोस्तों ज्वार होती है। नेक्स्ट बात करता हूँ, कौन सा राज्य भारत के ग्रह प्रद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। तो दोस्तों कौन सा राज्य है हुआ, तो दोस्तों हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों राजस्थान में हाल ही में 19 नए ज़िले बना लिए गए हैं और 3 संभाग बना दिए गए हैं, यानी कि दोस्तों 50 ज़िले और दोस्तों 10 संभाग हो चुके हैं राजस्थान में। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है खैबर दर्रा स्थित है। तो दोस्तों ये जो खैबर दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार से नहीं निकलती है। तो दोस्तों और आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो जो सीमा बनाता है उस सीमा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान के बीच तो दोस्तों कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, और अफगानिस्तान के बीच डूरंट रेखा, ये भी बात आपको याद रखनी है। और कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार से नहीं निकलती है, तो दोस्तों ये यमुना नदी है जो प्रायद्वीप पठार से नहीं निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ, कौन सा शहर गंगा तट पर बसा हुआ है। तो दोस्तों ये कानपुर है जो गंगा के किनारे बसा हुआ है, कानपुर। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि गंगा हमारे भारत की पवित्र नदी मानी जाती है। इसकी लंबाई दोस्तों 25-25 किलोमीटर की है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है दोस्तों कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। यानी कि दोस्तों भारत का ऐसा कोई भी नागरिक नहीं है कि वो एक ही धर्म में रहे, वो जब चाहे जब
अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। इसका यह धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ। राष्ट्रीय राज्य मार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं। तो दोस्तों ये कौन से जोड़ते हैं? तो दोस्तों व्यापार केंद्र और दोस्तों राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राज्य मार्ग जिसे दोस्तों हम नेशनल हाईवे कहते हैं, NH कहते हैं, वह दोस्तों व्यापार को भी जोड़ते हैं और दोस्तों राजधानियों को भी जोड़ते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों नासिक है, जो दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। यह अंगूर की पैदावारों के लिए प्रसिद्ध है। और आपको पता होगा कि महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर दोस्तों शाहगढ़ कर दिया गया है। शाहजी कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कोयना बांध स्थित है। तो दोस्तों ये जो कोयना बांध है ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है खरीफ की फसल काटी जाती है। तो दोस्तों खरीफ की फसल है ये कब काटी जाती है? तो दोस्तों ये नवंबर माह में आरंभ हो जाती है। और आपको पता होगा दोस्तों कि नवंबर माह में यानी कि दोस्तों सर्दियों के टाइम पे कौन सी फसल काटी जाती है? तो दोस्तों मक्का, इन फसलों को काटा जाता है। खरीफ की फसल इसे कहते हैं। और रबी की फसल में दोस्तों क्या जाता है? गेहूँ, जौ, सरसों, ये दोस्तों रबी की फसल में आ जाते हैं। ठीक है, और एक ट्रिक होती है दोस्तों, नाई हूटर बस्ते की जोश में आलू लाया, खरीफ की फसल। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों हिमालय पर्वत की श्रेणी का शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी कायांतरिक सेल है? तो दोस्तों जो संगमरमर है ये कायांतरिक सेल है। और अब आपसे पूछा गया है कि जो दोस्तों जो SAARC का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूरा नाम पूछा गया है आपसे। तो इसका नाम है दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिड्यूसन कोऑपरेशन। ठीक है, इसका पूरा नाम ये है। आगे बात करता हूँ दोस्तों, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो जो ये वास्को डिगामा है, इन्होंने दोस्तों 1498 में भारत की खोज की थी समुद्री मार्ग से। और 1492 में दोस्तों कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत, ये तो हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है इस स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपीय के बीच का मार्ग छोटा हो जाता है? तो दोस्तों ये यूरोप और एशिया और पूर्वी जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका मार्ग छोटा हो जाता है। और आज का लास्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। और दोस्तों इस युद्ध में ओलंपिक नहीं हुए थे। ये भी आपको याद रखना है कि जब ये युद्ध चल रहा था, दो युद्ध हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध, इनमें दोस्तों ओलंपिक नहीं हुए थे। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में 20% बहुत हैं। फिर आपकी रिक्वायरमेंट आएगी कि 60% ज़्यादा बढ़ाओ, तो दोस्तों हम पर्सनों की बढ़ोतरी कर देंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।